पहली फेस कैम वीडियो है तो थोड़े शब्द जो भी है लड़खड़ाएंगे, जैसे शब्द भी मैं अभी थोड़ा अजीब बोल रहा था, तो हो सकता है, तो उसे इग्नोर करना। और मैं ये बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी ब्लूपर्स भी मैं दूंगा, इट मीन्स बिहाइंड द सीन्स ऐसा समझ लो, कुछ कुछ है, देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे बोर करने नहीं आया हूँ कि बताऊँगा कि ये ऐप बैन हो गई है। से सबको पता है, कल रात में न्यूज़ आई थी कि 59 ऐप्स बैन हो गई है, जो कि पॉपुलर में आपके टिकटॉक हो गए, जेंडर्स, शेयर इट हो गए, मी कम्युनिटी, एमआई वीडियोस, मी कॉलिंग, जो भी है, ओके, बैन हो गए। तो आपने सोचा है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है बैन करने का? उसका सबसे बड़ा रीज़न है डेटा प्राइवेसी। देखो, डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मैटर है, इससे बहुत लंबी वीडियो बनेगी, वो बाद में लाऊंगा कभी टाइम अच्छी से देख के। सो डेटा प्राइवेसी सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ, आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करना। प्राइवेसी, आपकी कोई भी चीज़ आप नॉर्मली अपनी लाइफ में आते हो, प्राइवेसी आपको चाहिए, तो वैसे ही आपकी डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ी मैटर है। ओके, तो गवर्नमेंट ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। वैसे भी बहुत जन को बहुत टाइम से शक हो रहा था, डाउट भी था कि जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो फ्रॉड में फंसे भी है और अपने सर्वर्स पे, चाइनीज़ सर्वर पे डेटा सेंड करती है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट ने किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो कल रात से बहुत एक्साइटेड था कि चलो अब तो बैन हुआ, ख़त्म हुआ केस, अब मेरे को बस देखना ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हटी है कि नहीं। ओके, लेकिन ये अभी नहीं हटी है। उसका सीधा सा रीज़न है कि गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया है, मतलब गूगल को और ऐप स्टोर, जो भी एप्पल की होती है आई थिंक ऐप स्टोर, तो उसे सेंड कर दिया नोटिस। तो वो जब तक इस कंट्री के लिए, या फिर जो रीज़न हम लोग बोल सकते हैं, रीज़न या कंट्री जो आप बोलो, वो ब्लॉक नहीं करती है, तब तक वो आपको शो करेगी। आई थिंक टिकटॉक अभी नहीं शो कर रहा है, लेकिन क्रोम पे जाके आप उसे देख सकते हो, वहाँ शो कर रहा है। तो यही बात है कि जब तक वो करेगी नहीं ब्लॉक, तब तक वो होगी नहीं। इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहले तो एक जो आपको ऐप प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने उसको ब्लॉक करना है, जैसे कि कौन सी हो गई, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ओके, सो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर जब तक वहाँ से वो ब्लॉक नहीं करेंगे, इतनी तो आप जब भी सर्च करोगे वो शो नहीं करने वाली है, तो वो जब तक नहीं फिक्स होगा वो। और सेकेंड है आपके नेटवर्क ऑपरेटर्स, जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जितने भी आइडिया, आई थिंक आइडिया भी अभी चल रही है, हाँ आइडिया चल रही है, तो आइडिया, वो सब जब तक मैनुअली ब्लॉक नहीं करेंगे सर्वर्स को, तब तक वो ऐप चलेगी। तो इसलिए अभी टिकटॉक चल भी रही है, ऐसा नहीं कि बैन हो गया तो कम्प्लीटली काम करना बंद कर जाएगी। तो वेट करो, टाइम लगेगा, हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे जितने भी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है, सेम चीज़ है कि वो भी हम लोग के स्मार्टफोन से डेटा लेती है और सिंपली अपने सर्वर्स पे अपलोड करती है। बहुत पहले Xiaomi, MI जो भी आप बोलो, वो भी फंसा था ये सब मामले में। तो आई थिंक गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। ओके, क्योंकि आप ये पर्टिकुलर ऐप्स को ब्लॉक कर रहे हो, बहुत अच्छा स्टेप्स है। और सीधी सी बात है, आप भी सपोर्ट करो। अभी आप यूज़ भी कर रहे हो तो उसे सिंपली अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल ऐसे डायरेक्ट मत करना, अपने जो भी अकाउंट क्रिएट करके रखे हो, क्रेडेंशियल्स दिए, सबसे पहले आप अपने क्रेडेंशियल्स चेंज कर लो, क्योंकि आपने उसे अपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर चुके हैं। ओके, सीधी सी बात है, क्रेडेंशियल्स शेयर हो चुकी है। अब क्या करना, क्रेडेंशियल्स चेंज करो, उस बाद में चेंज करना, पहले अकाउंट डिलीट कर लो, मैनुअली जाके डिलीट करना। पिछले वीडियो में बताया था कि ये ऐप है, इसके मैनुअली आपको जाके डिलीट करनी है, तो मैनुअली डिलीट कर लो, और डिलीट करने के बाद ही उसे अनइंस्टॉल करना। ओके, और बाद में क्रेडेंशियल्स जो भी आपके पासवर्ड है उसे चेंज कर लेना। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेटा प्राइवेसी आ रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैं बहुत बार फंसा हूँ, मेरा बहुत बार पासवर्ड लीक हो गया है, तो मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत अच्छा है, यूज़ करता हूँ, आप भी करो यूज़, बहुत सही है। तो मैंने आपको बताया था डेटा प्राइवेसी ना, तो डेटा प्राइवेसी में बेसिकली क्या है ना, अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, अगर आप उस ऐप को यूज़ करोगे तो सीधा सीधी आप ही जिम्मेदार होगे आपके डेटा लॉस का, गवर्नमेंट नहीं होगी। ओके, गवर्नमेंट तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है अनइंस्टॉल करो, अकाउंट डिलीट करो, क्रेडेंशियल्स चेंज करो। अब आप लोग ये मत सोचना ये जो यूट्यूब और टिकटॉक के बीच जो चला था, कंट्रोवर्सी हुआ था, उसकी वजह से टिकटॉक भी बैन हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें डेटा ब्रिज का इशू, इट मीन्स वो आपकी डेटा को उसे अपने चाइनीज़ सर्वर पे अपलोड करती है, इसलिए उसे बैन किया गया है। अब आप सोचोगे पबजी हो गई, फ्री फायर हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सारे क्या बोलूँ, चाइनीज़ डेवलपर की गेम है, लेकिन ये किसी और कंपनी से ऑक्यूपाई करती है, किसी और कंपनी की है। एग्जांपल के लिए एप्पल ले लो, एप्पल फ़ोन बनाती है, असेंबल करती है चाइना में, उसका मतलब क्या हुआ, कंपनी एप्पल कहाँ स्टैब्लिश है, अमेरिका में, लेकिन असेंबल कहाँ कर रहा है, चाइना में, तो उसकी उतनी प्रॉफिट उसको नहीं जाएगी जितनी एप्पल के पास टोटल प्रॉफिट जाने वाली है, उतनी प्रॉफिट चाइना को नहीं जाने वाली।
जैसे एप्पल को आई थिंक फॉक्सकॉन करता है, तो फॉक्सकॉन को थोड़ी बहुत जाएगी प्रॉफिट, बाकी तो ज़्यादा सारी प्रॉफिट एप्पल को ही जाएगी। तो वैसे ही गेम्स हैं, गेम्स में भी यही चीज़ है। और देखो टिकटॉक हो गई, जितने भी शेयरिट जिंदा, ये सब अनयूजर्स परमिशंस लेते थे, ओके। तो वैसी गेम्स में अभी तक नहीं देखी गई है। गेम्स में अब अगर कोई गेम्स आपकी लोकेशन की परमिशन लेगा तो आप उसे क्यों दोगे? गेम्स को लोकेशन की परमिशन की क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। वैसे ही टिकटॉक को परमिशन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि टिकटॉक पे आई थिंक ऐड नहीं करता था लोकेशंस, तो क्यों लेता था? तो वही एक डेटा ब्रिच का थोड़ा मामला आ गया था कि वो जान जाएगा आप क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, इसीलिए लोग से बात, तो उसे इग्नोर करना। तो वही बात है, गेम्स में भी शायद आगे जाके गवर्नमेंट ये कर सकती है बैन, तो थोड़े अल्टरनेटिव अभी से ही ढूंढ लो, किसी और पे मन लगा लो, कोई और गेम्स पे। मैं वैसे एक बहुत ही अच्छी वीडियो गेम्स की, यूनिक गेम्स की लाऊंगा, जो आई थिंक कैजुअल गेम्स होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। मैं खेलता हूँ डेली, पबजी भी खेलता हूँ तो बता देता हूँ, लेकिन पबजी अब धीरे धीरे छोड़ूंगा, कैजुअल गेम्स की तरफ शिफ्ट होऊंगा। मैं बहुत अच्छी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे आप जरूर देखना, ओके। तो लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, पहली फेस का वीडियो है, तो आई थिंक कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। लास्ट में टाटा बाय बाय।